अस्सलाम वालेकुम जी। हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को और डिस्कशन करेंगे हम रिलेटेड टू आईपी कंप्लेन। और इसमें सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाऊं और अकाउंट देख लें कि अकाउंट जो है वो रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर है, बिकॉज यहाँ पर कुछ अकाउंट हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं जिसको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। सो फर्स्टली हम अकाउंट हेल्थ पे जाएंगे और अकाउंट हेल्थ को देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, एड्रेसिंग योर पॉलिसी वायलेशन इन टाइमली मैनर विल प्रिवेंट अननेसेसरी डिस्ट्रप्शन टू योर सेलिंग अकाउंट। अच्छा, इसके बाद फर्दर स्क्रॉल डाउन अगर हम करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अकाउंट हेल्थ जो है वो इनकी रिस्क पर जा चुकी है, बिकॉज जब 200 से लेस ये स्कोर होता है तो अकाउंट जो है वो एट रिस्क होता है। अब यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ तरह की यहाँ पर कंप्लेन्स है। एक तो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन, रात एक थी अब दो हो गई हैं। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन है। आईपी कंप्लेन है। ठीक है, असल में हमने आईपी कंप्लेन को डिस्कस करना है, सस्पेक्टेड आईपी और रिसीव्ड आईपी, इनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। बाकी तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑथेंटिसिटी भी और कंडीशन कस्टमर कंप्लेन भी। तो हम लोग रिसीव्ड आईपी कंप्लेन और सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो सबसे पहले इन दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि सस्पेक्टेड और रिसीव्ड दोनों में क्या फ़र्क है। अब देखिए फॉर एग्जांपल कोई भी एएसआईएन है, अगर उस पर कंप्लेन आती है, सस्पेक्टेड या रिसीव्ड की बात नहीं कर रही, अगर उनमें से कंप्लेन आती है तो कौन सी सस्पेक्टेड होगी और कौन सी रिसीव्ड होगी, उसको चेक करने का तरीका ये है कि जो भी एएसआईएन होगा उसको जब आप सर्च करेंगे, अगर तो उस मार्केट प्लेस पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगी तो इसका मतलब है कि उस ब्रांड ने सिर्फ हमारे खिलाफ कंप्लेन लॉन्च की है, क्योंकि बाकी सेलर्स अभी भी स्टिल इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ एक ही सेलर है जो कि इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है और वो ब्रांड खुद है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि इस ब्रांड की आइटम को जो सेलर है उसने खुद से लाइक सेल आउट करने की कोशिश की, मी टू करके। तो ब्रांड ने इनके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च कर दी। अब जो लिस्टिंग होती है, अगर उस लिस्टिंग पे बाकी सेलर सेल आउट कर रहे हैं और आपको कंप्लेन लॉन्च हुई है तो वो रिसीव्ड आईपी कंप्लेन होगी, क्योंकि बीइंग अ सेलर आपको टारगेट करके आपकी कंप्लेन की गई है। तो उसे हम क्या कहेंगे, रिसीव्ड आईपी कंप्लेन। लेकिन एक होती है सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन होती है वो ओवरऑल एएसआईएन के अगेंस्ट होती है। यानी कि अमेजोन पे ये कहा जाता है, जिस जो आईपी राइट्स ओनर है उसने ये कहा होता है कि लिस्टिंग ही मैंने क्रिएट नहीं की हुई, और ये किसी थर्ड पर्सन ने जो है वो ये लिस्टिंग मेरे ब्रांड नेम के साथ जो है लिस्ट की हुई है। तो अमेजोन क्या करता है कि वो पूरी लिस्टिंग ही रिमूव कर देता है। जब आप इस एएसआईएन को सर्च करें और लिस्टिंग एग्जिस्ट ही ना करती हो तो इसका मतलब है कि वो कंप्लेन सस्पेक्टेड होगी, क्योंकि अमेजोन शक की बुनियाद पर कि आपने आईपी राइट्स ऑफ ऑनर को जो है वो ब्रीच किया है, तो सस्पेक्ट यानी कि शक या सस्पेक्ट की बुनियाद पर जो है वो अमेजोन आपको जो है वो आईपी कंप्लेन सेंड करता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, रिसीव्ड आईपी कंप्लेन और सस्पेक्टेड आईपी कंप्लेन में। अब आप यहाँ पर देखो, अगर सस्पेक्टेड वायलेशन होती आईपी वायलेशन तो उसका मतलब था कि वो लिस्टिंग रिमूव हो गई और उसके सारे सेलर्स ही उड़ गए। ठीक है, सबको अमेजोन ने सस्पेक्टेड आईपी वायलेशन सेंड कर दी। और जो रिसीव्ड है उसमें मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि टारगेट होती है कि अमेजोन जो है वो टारगेटेड सेलर्स को रिमूव करता है, और ब्रांड या जो लिस्टिंग ओनर होता है वो टारगेटेड सेलर्स को कंप्लेन करता है उनके अगेंस्ट। ठीक है, इसी वजह से एक वॉयलेशन है। आप देख रहे हो कि सस्पेक्टेड आईपी में वॉयलेशन है और उसमें कंप्लेन है। तो कंप्लेन का मतलब ये है कि किसी भी पर्सन ने जो है लिस्टिंग मतलब आप जिसको मी टू करके बैठे हुए थे, अमेजोन उसको जो है वो कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखो कि ये प्रोडक्ट की इसकी ना रिसीव्ड आईपी कंप्लेन की काफी सारी रीजंस हो सकती हैं, जिसमें से एक काउंटरफेट विदाउट टेस्ट बाय भी है। ठीक है, और अमेजोन पर जब आईपी कंप्लेन रिसीव होती है तो वो तीन चार तरह की होती है। एक पेटेंट से रिगार्डिंग होती है, एक ट्रेडमार्क से रिगार्डिंग होती है, काउंटरफेट विदाउट टेस्ट बाय होती है, या पैरेलल इंपोर्ट होती है। ठीक है, ये चार तरह की रीजंस हो सकती हैं। इन चारों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले काउंटरफेट विदाउट टेस्ट बाय को देख लेते हैं कि वो क्या है। यानी कि ब्रांड ने ये रिपोर्ट किया है कि ये सेलर मेरी परमिशन के बगैर मेरी प्रोडक्ट को पता नहीं कहाँ से सोर्स करके सेल आउट कर रहा है, हो सकता है कि इसकी प्रोडक्ट काउंटरफेट हो। तो उसने हमसे कोई बाय नहीं किया, जिसकी वजह से अमेजोन जो है वो
मतलब इसको सीरियस लेता है। अब आप देखो, ये काफी सारी आईपी पॉलिसीज हैं जिसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनकी वायलेशंस को भी देख लेते हैं। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, पैरेलल इंपोर्ट और काउंटरफेट विदाउट टेस्ट बाय। ठीक है। अब इसको कॉपीराइट में जिस तरह की आपको अंदाजा है कि ओरिजिनल जो किसी का वर्क होता है, अगर हम उसकी कॉपी तैयार करके सेंड करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी है, जैसे वीडियो गेम है, सॉन्ग्स हैं, डीवीडीज हैं, इस तरह की जो भी चीजें हैं, अगर किसी के राइट्स ऑफ ऑनर को हम यूज करके और उसके ओरिजिनल वर्क को हम कॉपी करके और उसको पब्लिश कर देते हैं, तो उसकी वजह से कॉपीराइट प्रोटेक्शन के अगेंस्ट जो है वो आपको कॉपीराइट कंप्लेन आएगा उस प्रोडक्ट पर। तो वो भी रिसीव्ड आईपी कंप्लेन होगी, लेकिन वो कॉपीराइट उसकी रीजन होगी कि आपने उसको कॉपीराइट किया है। अब कॉपीराइट हमें कैसे पता चलता है किसी की भी डिटेल पेज पर, जैसे अब ये प्रोडक्ट है, तो जब आप किसी का कॉपीराइट इमेज अपनी प्रोडक्ट में ऐड करते हो तो amazon का जो मतलब एल्गोरिदम है वो डिटेक्ट कर लेगा। इसके अलावा दूसरे मतलब जब आप कॉपीराइटेड इमेज को ऐड करते हो तो आप उस प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि amazon जो है उस पूरे ASIN को ही रिमूव कर देता है अगर उसमें कॉपीराइटेड इमेज एंटर होगा। तो अगर आप किसी के कॉपीराइट को वायलेट नहीं कर रहे और आप सिर्फ इमेज या फिर टेक्स्ट को अपलोड कर रहे हो जो कि आपने खुद क्रिएट किए हैं, और या फिर आपके पास कॉपीराइट होल्डर जो भी उसकी परमिशन अगर अवेलेबल है, तो फिर आपको वो सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी होगी ताकि आप इस इशू को रिजॉल्व कर सकें। अब अगर आपके पास आपने वाकई ही किसी की कॉपीराइट आइटम यूज की है और मतलब आपने उसके राइट्स ऑफ ऑनर को यूज किया है, तो बस एक ही तरीका कार है कि आप उस ब्रांड से या उस कंप्लेन करने वाले पर्सन से जो है वो कांटेक्ट करेंगे और उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी जो कंप्लेन है उसे रिट्रैक्ट कर लें, और आप फर्दर जो है वो उसकी आइटम को ये इस तरह से सेल आउट नहीं करेंगे। बस सिर्फ एक ये सोल्यूशन बच जाता है हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास इस कॉपीराइट से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और हमने कोई कॉपीराइट को ब्रीच नहीं किया, कोई टर्म्स एंड कंडीशन को, तो उस सिचुएशन में फिर आपको सिर्फ एविडेंसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और अपील में आपको यही चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि आपने किसी के कॉपीराइट को यूज नहीं किया और उसके एविडेंसेस प्रोवाइड करेंगे आप। लेकिन इन अदर केस हमारे पास जो है, अगर हमने ब्रीच किया है तो फिर हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि हम रिट्रैक्ट करवाएं। और मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो भी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं वो कॉपीराइटेड है? तो amazon कहते हैं कि जितनी भी प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो, डू नॉट वायलेट आ कॉपीराइट और यू कैन लूज योर सेलिंग प्रिविलेजेस एंड फेस पोटेंशियल लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। अच्छा, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी हो जाते हैं इसमें अगर आप कॉपीराइटेड किसी की प्रोडक्ट को मतलब सेल आउट करते हैं, क्योंकि यूजुअली मैंने ये चीज देखी है कि वो लीगल अटॉर्नीज को अंदर इन्वॉल्व करके आपको लीगल नोटिस सर्व कर देते हैं थ्रू amazon। और amazon आपको लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी मतलब डिटेल सेंड कर देता है कि आपको जो है वो कोर्ट की तरफ से मतलब ये सारी चीजें रिसीव हुई हैं, और अब आप हमसे कुछ नहीं करेंगे, आप अपनी अटॉर्नी से सेटलमेंट करें। तो फिर आपको भी अटॉर्नी हायर करना पड़ता है और उसके थ्रू आपको केस फाइल करना पड़ता है। तो यूजुअली ये होता है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हमने उनकी सेल आउट की होती हैं, उतनी कॉस्ट जो है वो लोग एज ए फाइन चार्ज कर लेते हैं अटॉर्नीज, और फिर वो सेटलमेंट करते हैं और फिर वो जो कंप्लेन है उसको रिट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, फर्दर जो है वो ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क आपको पता है कि एक वर्ड है, ये सिंबल है, ये डिजाइन होता है स्पेसिफिक, मतलब जैसे अब यहाँ पर देखो amazon एक ट्रेडमार्क है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज का। तो अगर कोई अदर देन amazon, अगर कोई भी बंदा जो है वो उनके ट्रेडमार्क को यूज करता है, जैसे ट्रेडमार्क पिक्चर और वर्ड्स दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कह देता है अवेलेबल एट amazon, तो ये भी आपने amazon का वर्ड जो है वो ट्रेडमार्क किसी का यूज किया है, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क ऑनर के पास ये राइट्स होते हैं कि वो किसी भी सेलर के अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च कर सकता है कि उसने हमारा ट्रेडमार्क यूज किया है। तो जनरली जितने भी ट्रेडमार्क्स होते हैं वो किसी भी सेलर की गुड्स या सर्विसेज को जो है
वो मतलब सिक्योर कर रहे होते हैं, और अगर हम उनकी परमिशन के बगैर उनकी ट्रेडमार्क को या इमेज को या वर्ड को हम यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अब जैसे ट्रेडमार्क है किसी भी डिटेल पेज में या ब्रांड नेम में कोई भी लिस्ट हुई हो, तो जैसे ये पिन जोन बाय अमेजोन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये एक ट्रेडमार्क है, ठीक है। और या फिर बायलाइन प्रोडक्ट डिटेल पेज शोन बिलो, अब यहाँ पर आप देखो ये डिटेल आपको यहाँ पर शो हो रही है, पिन जोन बाय अमेजोन लिखा हुआ है, और ये ट्रेडमार्क है। अब अगर कोई पर्सन इस वर्ड को यूज करता है, तो फिर जो आईपी कंप्लेन आएगी वो ट्रेडमार्क से रिलेटेड आएगी, ठीक है। बाकी इस डिटेल पेज को आपने डिटेल में एक दफा पढ़ भी लेना है, ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अच्छा, अब ये आ जाती है काउंटरफेट। काउंटरफेट भी एक ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की टाइप है, जिसमें काउंटरफेट आइटम्स या किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की प्रोडक्ट की रिप्रोडक्शन करना अनलॉफुल है। ये चाइना में बहुत ज्यादा है कि किसी भी बड़े ब्रांड की कॉपी वहां पर तैयार हो जाती है, तो ये वैसे अनलॉफुल है किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या फिर उसके किसी भी मार्क को अपनी प्रोडक्ट या पैकेजिंग पर इस्तेमाल करना। यानी कि लास्ट टाइम मैंने एक लिस्टिंग इस तरह की देखी थी, जिस पर उन्होंने पीएल की प्रोडक्ट लॉन्च की थी, और वो थे हैंड पर्स थे, छोटे छोटे ना, मतलब छोटे साइज के। और उसमें आप समझ लो कि सिर्फ एक कार्टूनिक करेक्टर उससे मिलता जुलता उन्होंने उसके ऊपर पेस्ट करवाया था। तो उस करेक्टर, यानी कि मैं करेक्टर बता ही देती हूँ, पोकीमोन एक करेक्टर था, उसी तरह का उन्होंने करेक्टर डेवलप करवाया था। सिर्फ पोकीमोन पे जो डॉट्स होते हैं वो वहां पर नहीं थे, और कुछ थोड़ी सी शेप में डिफरेंस था। लेकिन पोकीमोन ब्रांड ने उसके खिलाफ जो है वो आईपी राइट्स ऑफ ऑनर की कंप्लेन लॉन्च कर दी थी। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे ट्रेडमार्क को यूज किया है, ठीक है। तो इस तरह से भी हो जाता है कि आप अपनी प्रोडक्ट या पैकेजिंग पर अगर कर देते हो, तो वो बड़े ब्रांड जो है उसको काउंटरफेट के उसमें लेकर आते हैं कैटेगरी में। और अगर आप बिल्कुल उसी तरह की आइटम सेल आउट करते हो किसी सेपरेट प्रोडक्ट पर या डिटेल पेज पर, बगैर किसी प्रॉपर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के, तो वो काउंटरफेट तो नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी अपनी प्राइवेट प्रोडक्ट है। लेकिन आपको उस लिस्टिंग पर कंप्लेन आ जाएगी, और वो लिस्टिंग जो है वो अवेलेबल टू सेल नहीं रहेगी। तो इस तरह की सिचुएशन में जो, जबकि आपके पास अगर तो प्रॉपर इनवॉइस है, चाहे आपने आर्बिट्राज ही किया है, आपके पास अगर इनवॉइस है और आपने काउंटरफेट जो है वो प्रोडक्ट सेल आउट नहीं की, तो आप उस इनवॉइस को प्लान ऑफ एक्शन के साथ सबमिट करवा सकते हो। प्लान ऑफ एक्शन शॉर्टली मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी अगर आपने कंप्लेन आपको मिली है और आपके पास कोई रिजिड इनवॉइस भी नहीं है, आपकी सोर्सिंग अनऑथराइज सप्लायर से है, लाइक चाइना से, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, इनसे है अगर आपकी सोर्सिंग, तो वो आपके लिए मतलब नुकसानदेह होगा। क्योंकि आप इस कंप्लेन को रिमूव उस वक्त तक नहीं करवा सकेंगे जब तक आप ब्रांड से रिट्रैक्शन नहीं करवाते। तो रिट्रैक्शन के लिए आपको ब्रांड को ईमेल करनी होती है। उस ईमेल का फॉर्मेट भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप को जब कंप्लेन मिलती है ना, आईपी कंप्लेन रिसीव होती है, तो उसमें आईपी राइट्स ऑफ ऑनर की डिटेल भी गिवन होती है। यानी कि ईमेल एड्रेस गिवन होता है जिसके थ्रू आप उस ब्रांड से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाती हूँ। यह है 3rd of February। हम 3rd of February का नोटिफिकेशन यहाँ पर देखते हैं, और ये दो तीन आए हुए हैं। सो यहाँ पर देख लेते हैं। बेस्ड ऑन योर अकाउंट इज एट द रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। अच्छा, ये नहीं है, इसके ऊपर नीचे भी एक आए हुए थे, तो उसको देख लेते हैं। We received a complaint from a buyer about the authenticity of the product। अच्छा, ये इनऑथेंटिसिटी का है, और वैसे भी ये मैंने 27 का ओपन कर लिया, 3rd का ओपन करना है हमें। ये देखें, ये राइट्स ऑफ ऑनर ने जो है वो रिपोर्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन्होंने हमारा ट्रेडमार्क यूज किया है, एंड वी रिमूव्ड एट द बॉटम ऑफ दिस मैसेज, वी रिसीव्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम द राइट्स ऑफ ऑनर दैट वन और मोर ऑफ योर लिस्टिंग आर इनऑथेंटिक। अब यहाँ पर देखो, हाउ डू आई रीएक्टिवेट माई लिस्टिंग। अमेजोन कहता है कि इनवॉइस या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आपको प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास ये नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, रिट्रैक्शन करनी है।
अब यहाँ पर देखो, हाउ डू आई सबमिट दिस इंफॉर्मेशन, गो टू रिसीव्ड आईपी कंप्लेन अंडर प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंस इन द अकाउंट हेल्थ, और वहां पर जाकर आप ये सबमिशन करवा दें। अब ये देखें, ये राइट्स ऑफ ऑनर की ईमेल आपको गिवन है और ये उनका टाइटल भी गिवन है। इस ईमेल पर आपने कांटेक्ट करना होता है रिट्रैक्शन के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखो ना, राइट्स ऑफ ऑनर ने क्या कम्युनिकेशन की है वो भी उन्होंने यहाँ पर डिटेल में बताई होती है कि वी write to you with grave concern regarding a serious issue we have been facing on your platform. It has come to our attention that numerous sellers such as, ये sellers के नाम दिए हुए हैं, और ये हमारी जो ब्रांड की प्रोडक्ट है बगैर ऑथराइजेशन के सेल कर रहे हैं। ये ना सिर्फ हमारे ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर रहे हैं बल्कि ये कस्टमर को भी मिसलीड कर रहे हैं। तो ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है। तो वो कहते हैं कि हमारी ब्रांड की जो रिपुटेशन है वो ये ख़राब कर रहे हैं, बिकॉज जो कस्टमर है वो सेफली अपनी प्रोडक्ट ऑथेंटिक या क्वालिटी में, हमें नहीं पता कि वो क्या कहाँ से इसको सोर्स करके सेल आउट करें, इसलिए काउंटरफेट प्रोडक्ट। अब उन्होंने काउंटरफेट का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए इन्हें भी जो कंप्लेन लगी वो काउंटरफेट विदाउट टेस्ट बाय लगी। उन्होंने कहा कि हमारा लोकल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है यूएई में, और ये हमारा ब्रांड है, और ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और क्लियरली एस्टेब्लिशिंग आवर ओनरशिप एंड एक्सक्लूसिव राइट्स टू सेल और एमओ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये आगे एएसआईएन उन्होंने दिया हुआ है, और इस एएसआईएन के अगेंस्ट जो है उन्होंने ट्रेडमार्क और कंप्लेन आईडी, ये सारी चीजें यहाँ पर गिवन है। तो हमें क्या करना होगा कि इस ईमेल एड्रेस पर अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से कांटेक्ट करना होगा और रिट्रैक्शन की रिक्वेस्ट पुट करनी होगी, अगर हमारे पास ऑथेंटिक सप्लायर की इनवॉइस नहीं है। अगर इनवॉइस ऑथेंटिक है लेकिन लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं है, तो फिर आप ट्राई करोगे कि अमेजोन को कन्विंस कर लो कि हमारे पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं था, लेकिन हमने प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन सेल आउट किया, और रिट्रैक्शन ईमेल में भी उस इनवॉइस को अटैच करोगे कि हमने फलां जगह से खरीदी है, वो आपका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है या सप्लायर है, इससे हमने प्रोडक्ट खरीदी है, और इसको आप जो है कंप्लेन को जो है वो रिट्रैक्ट कर दे। तो यूजुअली रिसीव्ड आईपी कंप्लेन में अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो फिर आप लिस्टिंग को रीएक्टिवेट करवा सकते हो। अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है तो फिर आपके पास सिर्फ रिट्रैक्शन का एक ऑप्शन बच जाता है कि आप रिट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जाकर आपकी लिस्टिंग जो है वो रीएक्टिवेट होगी और ये वॉयलेशन अकाउंट से रिमूव हो जाएगी। बाकी फर्दर अगर आप सेलिंग नहीं भी करना चाहते तो बाद में इस लिस्टिंग को क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्दर जो है वो पैरेलल इंपोर्ट और पेटेंट आ जाता है। पेटेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी इन्वेंशन की लीगल प्रोटेक्शन के बारे में अमेजोन जो है वो बात कर रहा होता है कि अगर किसी बंदे ने कोई नई चीज इन्वेंट की है और उसने मार्केट में लॉन्च की है और ऑफर कर रहा है वो उस प्रोडक्ट की सेलिंग को, तो जिस कंट्री में उसकी इन्वेंशन हुई है वहीं पर उसको पेटेंट मिला हुआ है फॉर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स। तो उसके बाद जो है अगर कोई उस ड्यूरेशन में उनकी पेटेंट को इस्तेमाल करता है तो ऑब्वियसली अकाउंट पर जो है वो प्रॉब्लम आएगी। पेटेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक यूटिलिटी पेटेंट होता है और एक डिजाइन पेटेंट होता है। दोनों में जो डिफरेंस है यूटिलिटी और डिजाइन पेटेंट में, डिजाइन का मतलब ये कि आप उस तरह का डिजाइन क्रिएट नहीं कर सकते, और यूटिलिटी का मतलब कि आप उस तरह की फर्दर कोई भी रिटर्न मटेरियल जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप पेटेंट को देखें तो अगर तो आपने किसी पर्सन ने एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए उस तरह के फीचर्स का या उस तरह की सर्विस या उस तरह के डिजाइन का कोई मतलब लिया हुआ है, अगर पेटेंट करवाया हुआ है उसने फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड, तो आप उस ड्यूरेशन में अगर करते हो तो पेटेंट को रिमूव करने का कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर वो टाइम पीरियड गुजर चुके हैं और फिर आपको कंप्लेन आती है या आप बाद में करते हो तो फिर आप इसको रिमूव करवा सकते हो बाय सबमिटिंग योर सोर्सिंग। बेसिकली सोर्सिंग आपकी इंपॉर्टेंट होगी वहां पर। अच्छा, नेक्स्ट है पैरेलल इंपोर्ट। पैरेलल इंपोर्ट का मतलब ये है कि आप दूसरे कंट्री से अगर बगैर परमिशन के प्रोडक्ट जो है वो बाय करते हो, और बाय करने के बाद अगर आप प्रोडक्ट को सेल आउट करते हो तो अमेजोन जो है वो उसके खिलाफ सीरियस एक्शन लेता है और अलाउ नहीं करता कि आप दूसरे कंट्री से उस प्रोडक्ट को खरीद कर अपने कंट्री में बगैर परमिशन के सेल आउट करें। तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आउटसाइड यूएस या यूके या यूएई जो भी कंट्री में आप सेल कर रहे हो,
उसमें अगर आप उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हो और उसके बाद उसको सेल आउट करते हो, तो उस ब्रांड की अगर मतलब उसके खिलाफ है पॉलिसी के, तो आपको जो कंप्लेन लगेगी वो पैरेलल इंपोर्ट की लगेगी। अब इसमें जो चीज इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी सोर्सिंग कहाँ से है। क्या ऐसा पर्सन या ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर या ऐसा होलसेलर सप्लायर जिसके पास आप जिससे आपने प्रोडक्ट को बाय किया है, अगर वो ऑथराइज्ड है कि वो उस ब्रांड की प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकता है, तो फिर आप बच जाएंगे। अदरवाइज आपके लिए जो है वो मसाइल होंगे, आप उसको सॉल्व या सॉर्ट आउट नहीं कर सकेंगे। ये सारी चीजें, अब आप 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपके साथ प्लान ऑफ एक्शन शेयर करती हूँ, फिर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं।